इसका टाइगर रिजर्व जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य की झलकियां पेश करता है। जिस तरह से अलवर की जो खूबसूरती है उसको सरिस्का टाइगर जो है रिजर्व वो और भी अधिक बढ़ाता है। और उस फाउंडेशन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और भूपेंद्र यादव जी का आभार उन्होंने जताया। जिस तरह से लगातार वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, पिछले 2 साल में हमने देखा कि किस तरह से भज्जनलाल सरकार में राजस्थान में काम हो रहे हैं, तो उन तमाम कामों के लिए उनका धन्यवाद यहाँ पर जताया गया और बाघ की पत्थर की आकृति भेंट की गई है। तो देखिए, स्वर्णिम राजस्थान का ये कारवा अब उस समय पर पहुंच चुका है, उस घड़ी पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर अब हम उनको सुनने वाले हैं। लगातार जिनको सुनने की प्रतीक्षा यहाँ बैठे तमाम जो दर्शक हैं वो कर रहे हैं, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि सर आप मंच पर पधारें और जी राजस्थान के बारे में आप अपने विचार रखें। हमारे कार्यक्रम स्वर्णिम राजस्थान के बारे में चंद शब्द कहें। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जिन्हें मैं पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगी, कुछ शब्द कुछ विचार आप जी राजस्थान के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में रखें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ राजस्थान को उनके इस स्वर्णिम कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जो आज यहाँ पर प्रतिभा सम्मान में जिनका चयन किया, वो वास्तव में अलवर में कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, उद्योग में काफ़ी अच्छे और प्रतिष्ठित रूप से कार्य कर रहे हर आयु वर्ग के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और हमारे अलवर के लोकप्रिय मंत्री माननीय संजय शर्मा जी, जी न्यूज़ के हमारे चैनल हेड श्री मनीष शर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजय नरूका जी, श्री घनश्याम गुजर जी, डॉक्टर के गुप्ता जी, भार्गव जी, नितिन जी हमारी डेयरी के चेयरमैन, निकुंज सांगी जी, पंडित धर्मवीर जी, चले गए पंडित धर्मवीर जी, और यहाँ पे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। अलवर अपने विशिष्ट इतिहास से, संस्कृति से, अपने पर्यावरणीय मानदंडों से एनसीआर में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और इसलिए मैं खुद अपने आप को अलवर से सांसद के रूप में निर्वाचित होकर मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ और इसके लिए अलवर के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विगत 2 वर्षों में अनेक कार्य अलवर में हुए हैं। आज हमने और संजय जी ने उन सारी बातों को आपके सामने रखा है, लेकिन यहाँ विशिष्ट रूप से मैं आपको विगत 2 वर्षों में सरिस्का को लेकर के जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हम लगातार कोर्ट में इसलिए लिटिगेशन देखते रहे कि सरिस्का में जो एक भूमि का सीमांकन होना था वो नहीं हुआ और ये सीमांकन ना होने के कारण जो सीटीएच एरिया है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया, जो सेंचुरी का एरिया है और जो ईएसजेड का एरिया है, उसकी कोई सुनवाई कभी हुई ही नहीं। लेकिन हम सीटीएच के विषय को लेकर के
WII और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर के CTH के विषय को करते हुए जो सेंचुरी निर्माण का है उसमें पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से जन सुनवाई कर रहे हैं और ये प्रक्रिया पूरी नियमों के तहत होगी और उसके बाद एक ESZ बनेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और वन पर्यावरण मंत्री के नाते मैं हमेशा कई लोगों को कहता हूँ कि भाई फ्यूचर में अगर हमको इको टूरिज़्म बढ़ाना है तो ESZ के बाद अगली कार्रवाई होती है जिसको IMP कहते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान। कुछ जगहों पे कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि जैसे ही वन क्षेत्र में पर्यटकों का आना बढ़ता है तो आड़े टेढ़े तरीके से तुरंत रूरल लैंड पे और ताबड़तोड़ तरीके से संपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। उससे अच्छा एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान आए, उस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान में उस पूरे एरिया के पूरे विकास को देखा जाए और उसके अनेकों आयाम हो सकते हैं। हमने सरिस्का से निकलते ही क्षेत्रों में जो लगे हुए क्षेत्र हैं, बूरा सिद्ध हो गया, बुगोर की कटी घाटी हो गया, हम ये मानते थे कि ये जो शहर के नज़दीक क्षेत्र आ गया है इसमें लैंड डिग्रेडेड हो रहा है और इसलिए संजय जी और हमने वहाँ पर नगरवन विकसित करने का फैसला किया, क्योंकि कोर एरिया से पहले भी जो शहर के पास एरिया है वो एरिया भी ग्रीन होना चाहिए। अगर वो एरिया ग्रीन होता है तो फिर बाकी क्षेत्र तक हमको पूरी एक एनवायरनमेंट का बैलेंस मिलता है। दूसरा, पर्यावरण की चेतना के लिए हमको कोई पब्लिक भागीदारी का कार्यक्रम करना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारा अलवर टाइगर मैराथन का दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष लगभग 9000 लोग आए थे और इस वर्ष मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज तो हमने रजिस्ट्रेशन और 3 दिन बढ़ा दिया है, लेकिन 3 दिन रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के बाद ये संख्या बढ़कर के 15 से 20 हज़ार के बीच में रहने वाली है। लेकिन हमने टाइगर मैराथन को केवल दौड़ने तक सीमित नहीं रखा है। इस बार पहली बार अलवर में सरिस्का को लेकर के, टाइगर को लेकर के बच्चों की एक हम पेंटिंग प्रतियोगिता भी नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम के साथ मिलकर करवा रहे हैं और मुझे पता पड़ा है लगभग 5-6 हज़ार बच्चों ने उसमें भाग लिया है, ताकि 11th-12th में जो बच्चे हैं उनके मन में प्रकृति के प्रति एक संरक्षण का भाव जागृत हो। फिर हमने इसकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के लिए आपने देखा होगा एक लंबे समय से एलिवेटेड रोड की मांग पड़ी हुई थी, एक लंबे समय से बाकी जो रोड्स हैं उनकी डिमांड पड़ी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन एक लैंड मैनेजमेंट करना, शहर के पास उसके एरिया को प्लांटेशन के साथ करना, फिर बच्चों के प्रति पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाना, फिर टाइगर मैराथन के साथ इसको इवेंट के ऊपर लाने के साथ भी साथ अगर अलवर में फ्यूचर में टूरिज़्म बढ़ेगा तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमको उस कैपेसिटी वाले लोग चाहिए। और जो पिछले दिनों हमने घोषणा करी थी राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा कि हम होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी जो अलवर का क्षेत्र है इसमें हमने बायोलॉजिकल पार्क को स्वीकार किया है। मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, 25 करोड़ की DPR भी तैयार करी है और अब जो उसका प्लान हम बनाने जा रहे हैं कि दुनिया में जो 7 प्रकार के जो टाइगर पाए जाते हैं, मैंने कहा है कि साइबेरिया वाले को तो हम ला नहीं सकते क्योंकि बहुत कूलिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 3D विजुअल रखेंगे। लेकिन दुनिया में कितने किस्म के टाइगर होते हैं, क्या उनके पास उधर का एरिया है, जोग्राफिकल एरिया क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, इसका पूरा एक इधर अपने कटी घाटी में ही दूसरी तरफ पे हमारी DPR तैयार हो गई है। लेकिन एक बहुत अच्छा टाइगर बायोलॉजिकल पार्क हम लोग बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि अभी सरिस्का क्षेत्र में हम लोग सिलीसेड को तो जानते ही हैं, सिलीसेड को हमने रामसर साइट का दर्जा दिलाया है। NCR में
टाइगर रिजर्व में सिलीसेट को रामसर का दर्जा दिलवाने के बाद हमारी जो दो और अच्छी लेक्स हैं, एक मंगलासर है और एक मानसरोवर है, उसको भी इंटरनेशनल रामसर साइट्स का दर्जा मिले, उसकी कार्रवाई हमने शुरू करी है, ताकि एनसीआर में एक ऐसा टाइगर रिजर्व होगा जिसमें 3-3 रामसर साइट्स होंगी। फिर हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अजबगढ़ भी है, भानगढ़ भी है, थानागाजी भी है, कांकवाड़ी भी है, बाला किला भी है, इन सब का हम एक पूरा फूड सर्किट को डेवलप करने के साथ जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस भी अंदर हैं, पांडुपोल भी है, भर्तृजी भी है, हमारे करणी माता जी का भी है, नारायणी माता जी का भी है, फिर इधर से नीलकंठ महादेव का है, फिर राजगढ़ से 7 जो शिव मंदिर चढ़ते हैं वो है, उनका भी एक इंटीग्रेटेड प्लान हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अलवर में पिछले एक लंबे प्रयास के बाद टाइगर की संख्या भी बढ़ी है, टाइगर की साइटिंग भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कोर एरिया में अच्छे पानी का जो व्यर्थ बहता है उसको लेकर के दिक्कत ना हो, और शहर के पास भी बाखेड़ा का एनिकेट बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है ताकि वाटर बॉडीज़ भी हमारे पास हो। फिर टाइगर एरिया को बचाने के लिए टाइगर्स के साथ जो प्रे एरिया है उसको भी हम बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और अभी प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन हमने विचार किया है कि अलवर में एक समय तक भालू रहता था, स्लोथ बियर, अभी उसका रीइंट्रोडक्शन हो सके, उसकी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं ताकि सरिस्का का अट्रैक्शन जो है वो विभिन्न प्रकार की जो हमारी वन्य जीव हैं उसको करने का काम हो। मैंने सरिस्का के जो डायरेक्टर्स वगैरह को कहा है कि जो ऐसी स्पीशीज़ आ गई हैं जिसके कारण हमारा जंगल ख़राब हो गया, उसको हम आगे दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जो आईटीबीपी का सेंटर है वहाँ भी हमारे संजय जी ने प्रस्ताव भेजा है नगर वन बनाने का। उसके साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों में भी हम दाजी के संगठन को लेकर लगभग 200 हेक्टेयर को दे दी है हमने, और ये जो ग्रीन क्रेडिट फंड है इसके माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अरावली का एरिया जो वन्य क्षेत्र नहीं है लेकिन फॉरेस्ट है, अरावली है, उसके ग्रीनिंग करने का काम कर रहे हैं। और ये सारे विज़न को हमने अलवर टाइगर मैराथन के साथ जोड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस बार दुनिया के, वैसे मुझे कहा गया है कि 41 देशों के लोग, 41 देशों से लोग दौड़ने आ रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि टाइगर मैराथन जब क्लिक होएगी तो दुनिया के 40 देशों में ये क्लिक होएगी। आज एनसीआर रीजन में आप जब एफएम रेडियो खोलते हैं तो एफएम पे आपको सुनाई पड़ता है, तो इसका मतलब इसका जो इको है वो आज पूरे एनसीआर रीजन में अपने आप जाने लग जाएगा। और अलवर के सभी लोगों ने मिलकर के उसको अपना एक उत्सव, अपना एक विषय बनाने की जो बात करी है उसको हम आगे से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। मैं अब भी मानता हूँ दिल्ली से जो ऋषिकेश लोग जाते हैं, ऋषिकेश तो धरती है पर अध्यात्म का, मेडिटेशन का एक बहुत बड़ी तपस्थली हमारी अलवर भी है। और ये केवल भर्तृहरि महाराज का स्थान नहीं है, जो नाथ संप्रदाय में जो बड़े नाथ कहा जाते हैं, उदयनाथ मतलब जो नवनाथ में आते हैं, उनका भी तपस्थली अलवर है। और आप, मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा फूलनाथ जी महाराज के बारे में जो अभी गद्दी पर है। मैं खूब वन मंत्री के रूप में बहुत जगहों पे घूमा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जो रिलीजियस प्लेस होता है उस पर कहते हैं भाई थोड़ी सी और जगह दे दो, लेकिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि फूलनाथ जी महाराज ने कम से कम 5,000 से ज़्यादा ही, और जहाँ से ये जो हमारी रूपारेल नदी निकलती है उसके उद्गम स्थल पे बढ़ के पेड़ लगा दिए हैं। मैं आज उस जगह को अगर आप देखेंगे और 5 साल बाद देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको नज़र आएगा। मैं ऐसे जो हमारे लोग मौन रह कर के भी ये साथ सेवा कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अलवर के इस खेल उत्सव के साथ हम बाकी विषयों को भी जोड़ेंगे। अलवर में हम खेल को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में जो राजश्री में हमारे एथलेटिक्स बहुत अच्छे थे, तो राजश्री कॉलेज में
एक 8 करोड़ रुपए का सिंथेटिक ट्रैक, एक पीएम श्री स्कूल में 10 करोड़ रुपए का स्टेडियम में, हाँ स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ जो है पीएम श्री स्कूल में करने का विषय किया है। गौरी देवी कॉलेज में बैडमिंटन का कोर्ट की बात करी है, एक जगह बास्केटबॉल कोर्ट की बात करी है, और इसके साथ भी अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में परभेड़ी में भी हमने क्रिकेट स्टेडियम के लिए 4.5 करोड़ रुपए, और रामगढ़ में भी पूठी में हम लोग खेल स्टेडियम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और भिवाड़ी में एक बड़ा स्टेडियम बना है, लेकिन अब उसमें स्विमिंग पूल और इंडोर गेम्स के लिए 20 करोड़ रुपए, उसका सेकंड फेज़ भी हम लोगों ने शुरू करा है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में शाहजहाँपुर में हमारी हॉकी अच्छी रही है, वहाँ भी हमने एक 4.5 करोड़ का स्टेडियम बनाया है। तो खेल, पर्यटन, व्यवसाय, रोजगार और सरिस्का को केंद्र में रखते हुए यहाँ के विकास के लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आपका भी हमको सहयोग मिले, जी परिवार भी हमारे साथ अलवर टाइगर मैराथन में जुड़े, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूँगी मंच पर, मोमेंटो देकर सर का सम्मान कर दीजिए प्लीज़। तो ये बहुत ही यादगार पल है, ये जी राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ बैठे और मौजूद तमाम दर्शकों के लिए भी, और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के लिए भी बेहद यादगार पल है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन कार्यक्रम आगे हम जारी रखेंगे। हमारे जो तमाम गेस्ट हैं, तमाम मेहमान हैं, वो कृपया स्थान ग्रहण कर